हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान खान लोधी है और आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक आज मैं आपको बता रहूँगा उसके वो है डबल लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट से पहले क्या नाम होता है, मेरा मशवरा आप सबको ये है कि आप किसी और वीडियो से सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट करके आ जाएँ, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में थोड़े बेसिक्स उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या नाम होता है जो डिटेल में अगर आप किसी और से समझ लें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कहेंगे तो मैं आपको सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में भी एक वीडियो आपको बना दूंगा, लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है वो डबल लिंक लिस्ट के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डबल लिंक लिस्ट होता क्या है। तो होता ये है कि अगर हम बात करें सिंगल लिस्ट की तो देख लें ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट है। तो सिंगल लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता था, जैसे ये हमारा हेड है, ये 100 था, ये 200 था, ये 300 था और एंड पे नल होता है, तो ये टेल होगी हमारी। तो इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ गलती से आपने मिस कर दी है, जैसे कि आपने कोई गलती से वैल्यू पुट कर दिया, वो आगे चला गया है, लेकिन अब आपसे वो वैल्यू गलती से पुट हुई है, तो आप वापस रिवर्स में नहीं जा सकते। जैसे आपने यहाँ पे टीएमपी पुट किया था, आपने टीएमपी यहाँ से हटा के आपने यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन अगर आपने ये टीएमपी गलती से पुट कर दिया था, आपने पीछे आना है, तो अब इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि आप इसमें वापस जा सको। कि सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि खाली आप वन डायरेक्शन में जा सको, आप अपनी बात किसी को भी बोली जा रहे हो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। तो इसमें ये होता है कि खाली वन डायरेक्शन में जो भी होगा वन डायरेक्शन में होगा। उसी तरह अगर आप डबल लिंक लिस्ट की बात करो तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर आप जैसे देखते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में तो ये था कि सिंगल डायरेक्शन था, डबल लिंक लिस्ट के अंदर होता है हमारे पास डबल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ़्ट, कि अगर आप गलती से एक साइड पे चले गए हो तो आप वैसे ही उसी तरह पीछे भी आ सकते हो। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि आपका क्या नाम होता है, हेड आपका वैसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या नाम होता है, जैसे आपके पास डाटा और नेक्स्ट सेक्शन होता था खाली, और यहाँ पे आपका डबल लिंक लिस्ट के अंदर ना हर नोड के अंदर आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, एक प्रीवियस मिलता है, एक डाटा मिलता है, एक नेक्स्ट मिलता है। ये हमने आगे इन्हें पीआरवी पीडी और एन से शो कर रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझ आ जाए। तो पहले हमारे पास खाली डेटा और नेक्स्ट होता था, प्रीवियस कुछ भी नहीं होता था। अब हमारे पास प्रीवियस भी है, डाटा भी है, नेक्स्ट भी है। डाटा वो हो गया जो हमें डाटा ने दे दिया, नेक्स्ट में जो एड्रेस हो गया वो नेक्स्ट वाली नोट का, और प्रीवियस के अंदर प्रीवियस वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसमें 100 वो ये हेड में चला गया, और अब देखिए इसमें अगली नोट का एड्रेस आ गया 200, और इसमें उससे अगली नोट का आ गया 300, और इसका नेक्स्ट नल हो गया। उसी तरह देख लें आपका क्या नाम होता है, प्रीवियस के अंदर ये प्रीवियस नोट का आया, क्या नाम होता है, उससे बाद ये 200 यहाँ पे क्या नाम होता है, ये 200 उससे प्रीवियस नोट का आया, और इसमें क्या नाम होता है एंड इसका भी नल होगा। तो इसमें प्रीवियस का और दोनों का डाटा आएगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डबल लिंक लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड हैज़ 3 पार्ट्स। जैसे कि आपने देखा है कि प्रीवियस, डाटा और नेक्स्ट, ये हमने बता दिया कि ये प्रूव हो गया कि ईच नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद आगे उन्होंने कहा द फर्स्ट वन इज़ द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, कि जो फर्स्ट वन होती है ना वो उसका एड्रेस होता है उसका प्रीवियस नोड का। और जो क्या नाम होता है द सेकंड वन इज़ द डाटा पार्ट, जो सेकंड वन हो गया वो हमारे पास डाटा, जो ये डाटा हम यूज़र से भी ले सकते हैं और वो आप अपना भी पुट कर सकते हैं। तो सेकंड जो है वो हमारे पास डाटा पार्ट हो गया। और द थर्ड वन इज़ द एड्रेस, एंड द थर्ड वन इज़ द एड्रेस ऑफ द नोड। जो थर्ड वन होगा ना वो हमारे पास जो नोड का ये एड्रेस है ना, हमने उसके अंदर थर्ड वन के अंदर कर दिया। और उसके बाद क्या नाम होता है आ गया द फर्स्ट नोड हैज़ प्रीवियस, द लास्ट नोड हैज़ नेक्स्ट। जो फर्स्ट नोड है वो हमारे पास प्रीवियस डाटा स्टोर करने के लिए होगी, और जो लास्ट नोड है ना वो नेक्स्ट डाटा स्टोर करने के लिए होगी। ये सारा प्रूव हो गया। फिर उसके बाद दिस अलाउ अस टू ट्रेवर्सल ऑफ द बोथ ऑफ द लिंक लिस्ट। इसके अंदर इसका हमने कर दिया कि ट्रेवर्सल, ये जैसे कि आप सिंगल लिंक लिस्ट देख रहे थे, ये खाली इस एंगल में ट्रेवल कर रहा था, और उसी तरह डबल लिंक लिस्ट को आप देखते हैं ये हमें बोथ साइड पे करता है। ये आप इस साइड पे भी जा सकते हो और इसमें इस साइड पे भी जा सकते हो, यानी कि अगर आपने कोई भी वैल्यू अगर गलती से भी मिस कर दी है तो आप वापस भी आके आप उसे ठीक कर सकते हो। तो ये हो गया। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो
द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिएटिंग डबल लिंक लिस्ट का ये होता है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया ये डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर डी, और डी के हमने उसको इसलिए लिखा है कि ये डबल लिंक लिस्ट का बना रहे हैं। अगर आप एस सिंगल का बना रहे थे तो आप एस से भी शो कर सकते थे। तो ये हमने प्रीव्यू कर दिया इसको प्रीव्यू के इक्वल, और इंट करके हमने उसे डाटा दे दिया। डाटा आप कोई भी ले सकते हो, और फिर उसके बाद या तो आपका मेन में हो जाएगा डाटा जो भी होगा, और फिर स्ट्रक्चर डी लिस्ट को हम नेक्स्ट कर देंगे। तो ये उसका बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से सारी समझ आ गई होगी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि क्या होता है। अगर आपसे कोई डबल लिंक लिस्ट के बारे में पूछता है तो आप उसका यहाँ तक खाली आपको उसके बेसिक पता होगा, बाकी आगे मैं आपको इसकी कोड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह और वो बाकी सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। मेरा ख्याल है जो बाकी डेफिनेशंस और बाकी वो जो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह ना, और आपको कि ये डबल लिंक लिस्ट काम कैसे करता है और इसमें सिंगल लिंक लिस्ट से क्या फ़र्क है, वो आपको सारा इससे समझ आ गया होगा। आपको कोड की इम्प्लीमेंटेशन सिखानी है ना, उसको करने मतलब सिखाने के लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर से स्क्रीन पे ले आता हूँ अपने डेफ के ऊपर। तो डेफ पे जाके मैं साथ साथ आपको कोड की इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा कि ये मैंने इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है और ये करने से क्या हुआ है। तो सारा मैं आपको वो कोड जो है ना वो डेफ पे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी स्क्रीन पे मैंने सारा कोड लिख लिया है। तो अब मैं आपको इसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। ये मैं कोड आपके सामने दोबारा भी आपके टाइप करके भी आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने एक दफ़ा कोड सारा दोबारा लिख लिया ताकि आप आराम से देख लें, आपको अगर कुछ इजीली आप को समझ आ जाए। तो वो उस तरह वैसे भी बहुत टाइम ज़ाया होता है, तो इस वजह से मैंने कहा कि एक दफ़ा कोड पहले लिख लेता हूँ और आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, ताकि क्या नाम होता है आपको इजीली समझ आ जाए। तो अब हम C++ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी C++ की ये हेडर फाइल डाल दी, ये है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std। ये डालने के बाद क्या नाम होता है, ये हमने बता दिया कि हम ये कोड जो है C++ में लिख रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर का हमने जो नाम है वो नोट रख दिया है। तो फिर उसके बाद हमने एक इंट टाइप का वो लिया है, डाटा लिया इंट टाइप का, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या नाम होता है हमने उसको बता दिया कि जो नोड है वो क्या नाम होता है प्रीवियस के इक्वल है, और जो नोड है वो नेक्स्ट के इक्वल है। तो ये सारा हमने जो बेसिक आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डाटा स्ट्रक्चर इसका बताया था वो वैसे ही मैंने जो आपको बताया था वो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या नाम होता है हमने ये ब्रैकेट अपनी बंद करके साथ में कोलन आएगा, जिससे ये वो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या नाम होता है हमने आगे बता दिया कि जो नोड है क्या नाम होता है उसका जो ये स्टेरिक डाल के हेड जो है वो नल के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो ये नोड है वो हमारे पास जो हमारे पास हेड है अभी वो नल है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो इंसर्ट एट बिगनिंग के अंदर जब हम पहली वैल्यू तो अब हम खुद इंसर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने पहले ऊपर कह दिया कि हेड के अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो हमने नोड के इक्वल क्या नाम नोड को न्यू नोड करके इसके इक्वल न्यू नोड करके वो वैल्यू डाल दी। फिर न्यू नोड को हमने डाटा के इक्वल करके उसको वैल्यू के इक्वल कर दिया है, और न्यू नोड को प्रीवियस के इक्वल करके उसको नल के इक्वल कर दिया है। फिर न्यू नोड को नेक्स्ट के करके उसे हेड के इक्वल कर दिया है, और हमने बता दिया है आगे कंडीशन लगा दिया है कि अगर हेड जो है वो हमारे पास नल के इक्वल होगा तो फिर हेड का प्रीवियस और जो है वो न्यू नोड के इक्वल होगा, और अगर हेड का इज इक्वल टू न्यू नोड होगा तो अच्छा। तो अगर क्या नाम होता है जो इफ़ हमारे पास हेड इज इक्वल टू नल हो गया ना, तो जो हेड का प्रीवियस है वो हमारे पास न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा, और हेड जो है फिर यहाँ पे हमने कह दिया कि न्यू नोड के इक्वल है। तो अगर ये इस तरह हम करके कोई भी क्या नाम होता है वैल्यू जो है बिगनिंग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने क्या नाम होता है वैल्यू को इंसर्ट को एंड पे करना हो तो उसके लिए हम क्या नाम होता है वाइड में इंसर्ट एंड का क्या नाम होता है हमने फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने इंट की वैल्यू रख देनी है, और फिर उसके बाद न्यू नोड के इक्वल हमने न्यू नोड कर दिया, और इसको इक्वल कर दिया न्यू नोड के। न्यू नोड को इक्वल हमने न्यू नोड को कह दिया कि डाटा और उसकी वैल्यू दे दी, और न्यू नोड के क्या नाम होता है इक्वल नेक्स्ट करके हमने नेक्स्ट को जो है नल दे दिया। तो अगर इफ़ हमारे पास जो हेड होगा वो नल होगा तो न्यू नोड का क्या नाम होता है जो वो प्रीवियस वाली होगी ना वो भी नल होगी, और फिर हमने यहाँ पे हेड इज इक्वल टू न्यू नोड करके उसे रिटर्न कर दिया। इससे क्या नाम होता है वो
जो अगर ये कंडीशन चल गई तो क्या नाम होता है वो हो जाएगा, वरना न्यू नोड इज इक्वल टू टेम्प करके हमने कर दिया है वाइल में लगा देनी है कंडीशन कि टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। टेम्प का हमने वो टेम्प को नेक्स्ट के इक्वल कर दिया है और टेम्प के नेक्स्ट को हमने न्यू नोड के इक्वल कर दिया है, और न्यू नोड के क्या नाम होता है प्रीवियस को हमने टेम्प के इक्वल कर दिया। तो ये इस तरह क्या नाम होता है करके हमारे पास अगर हमने कोई वैल्यू एंड पे इंसर्ट करनी होगी तो वो इंसर्ट एट एंड हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने कोई वैल्यू किसी भी, जैसे आपने फ्रंट में भी इंसर्ट एट बिगनिंग भी किया हुआ है और इंसर्ट एट एंड में भी, मतलब आपकी पूरी एक रो बनी हुई है, आपने किसी की रो के दरमियान में क्या नाम होता है वो कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या नाम होता है एक फंक्शन बना लिया इंसर्ट आफ्टर का। तो आफ्टर करके हमने उसको इंट वैल्यू दे दी, तो हमने नोड के को इक्वल हमने हेड के कर दिया, वाइल के क्या नाम होता है अगर टेम्प नल के इक्वल होगा एंड या फिर क्या नाम होता है टेम्प वो डाटा के इक्वल होगा, तो ये वाली कंडीशन हमारी टेम्प वाली चल जाएगी कि टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट हो जाएगा। या अगर क्या नाम होता है टेम्प इज इक्वल टू नल होगा तो हमने क्या नाम होता है वैल्यू दे देनी है नॉट फाउंड के, क्या नाम होता है टेम्प की कोई वैल्यू फाउंड ही नहीं हुई। नोड इज इक्वल टू न्यू नोड करके फिर हमने न्यू नोड को डाटा का इक्वल करके उसको वैल्यू दे दी, और न्यू नोड को नेक्स्ट के इक्वल करके टेम्प को उसका नेक्स्ट दे दिया और उसको प्रीवियस को उसका टेम्प दे दिया। तो इफ़ टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, तो इस तरह क्या नाम होता है हमारा कोई भी सेंटर में हो जाएगा। और अगर आपने क्या नाम होता है वो डिलीट करनी है कोई भी, तो हमने ये डिलीट का बना दिया कि वाई डिलीट नोड, तो नोड को डिलीट करने के लिए हमने ये टेम्प को हेड कर दिया, वाइल नल एंड टेम्प का वैल्यू दे के उसको टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट कर दिया। इफ़ टेम्प इज इक्वल टू नल होगा तो सी आउट वैल्यू नॉट फाउंड आ जाएगा, और इफ़ टेम्प इज इक्वल टू प्रीवियस इक्वल टू नल हो जाएगा तो ये टेम्प इज इक्वल टू प्रीवियस इक्वल इज नेक्स्ट टू टेम्प इज नेक्स्ट। तो अगर ये कंडीशन हमारी नहीं चलेगी तो हमारा जो होगा हेड जो है वो डिलीट हो जाएगा टेम्प से। और इफ़ अगर क्या नाम होता है वो ये वाली कंडीशन जो है टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल वाली, टेम्प नेक्स्ट है प्रीव्यू के इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट है उसके प्रीव्यू के, तो हमारा आ जाएगा डिलीट, हम जो टेम्प को है ना वो डिलीट कर देंगे और सी आउट आ जाएगा उसका कि जो टेम्प है वो हमारे पर डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम प्रिंट करने के लिए हम वॉइड प्रिंट लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या नाम होता है नोड को टेम्प को इज इक्वल टू हेड करके ना उसके अंदर से सी आउट कर देते हैं प्रिंट वाला, और वाइल टेम्प को हम क्या नाम होता है नल के इक्वल करके सी आउट टेम्प इज इक्वल टू डाटा कर देते हैं, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का हैंडल कर देते हैं। तो मेन फंक्शन क्या नाम होता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन में हम जो जो वैल्यू देंगे ना वो हमें बताएगा कि हमने प्रॉपर हमें फंक्शन बनाना पड़ना है कि कैसे कौन कौन सी हमने वैल्यू इंसर्ट करानी है बिगनिंग में, कौन सी एंड में करानी है, कौन सी हमने डिलीट करानी है। तो उस सारे फंक्शन हमने क्या नाम होता है मेन में बनाना है। तो हमने इंसर्टेड बिगनिंग की वो जो ऊपर हमने जो नाम रखा है हम वही वाला नाम देंगे। हमने इंसर्टेड बिगनिंग में क्या नाम होता है 10 इंसर्ट करा दिया, और इंसर्टेड बिगनिंग में फिर 20 इंसर्ट करा दिया, फिर इंसर्टेड एंड में हमने 30 और 40 इंसर्ट करा दिया। पहले हमने 10 20 फिर उसके बाद 30 40। अब ये क्या नाम होता है हमारी एक वो हमने प्रिंट करा दिया, तो ये आ गई हमारे पास 10 20 30 40 की हमने कर ली। अभी मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। फिर इंसर्ट आफ्टर 10 एंड 15 हमने जो सेंटर के अंदर एक वो किया था ना इंसर्ट कराया है, तो हमने 10 और 15 के क्या नाम होता है बाद हमने एक वो वैल्यू इंसर्ट करा दी। 10 और 15 के बाद हमने एक वैल्यू इंसर्ट कराई वो, और 10 एंड 15 को सेंटर में हमने इंसर्ट करा दिया। तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया 15 उसके। तो फिर उसके बाद क्या नाम होता है हमने डिलीट इसके अंदर से 20 कर दिया, तो डिलीट हमने नोट करके उसकी वैल्यू उसमें 20 दे दी और प्रिंट उसको कर दिया, तो वो डिलीट हो गया। और डिलीट नोट हमने फिर 40 रख के उसको 40 से भी डिलीट कर दिया, और एंड पे रिटर्न 0 करके हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। आगे मैं आपको ये कोड रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आराम से ये समझ आ जाए। हो रहा है रन। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लें कोई अभी तक कोई एरर नहीं आया और ये हमारा कोड रन हो गया है। जैसे
ये देख ले कि पहले हमने जब वो रन किया बिगनिंग के अंदर, तो हमने बिगनिंग और एंड के अंदर हमने बताया था कि 10-20 हमने बिगनिंग पे इंसर्ट करना है और 30-40 हमने एंड पे करना है। तो 10-20-10 ये हो गया और फिर वो हो गया इंसर्ट हो गया। फिर हमने कहा कि 10 और 15 हमें सेंटर के अंदर चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंसर्टेड सेंटर के अंदर 10 और 15 को सेंटर में ले आए। फिर हमने उसमें से कहा कि हमें जो है 20 डिलीट कर दो। तो जब हमने उसे 20 डिलीट करने का कहा तो देखिए उसके अंदर उसने 20 हमें डिलीट करके दे दिया। फिर हमने उसे कहा कि हमें 40 डिलीट करके दे दो, तो उसने हमें 40 डिलीट कर दिया और एंड पे 10, 15, 30 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कोड समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आए तो कुछ भी आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर कि आपको क्या नाम होता है किसी और टॉपिक पे बनानी होगी वीडियो, तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।